दोस्तों आज हम जा रहे हैं भांजे के साले की शादी में रीवा मतलब कि हमारा समधियान। और समधियान जा रहे हैं तो चेहरे में पुट्टी पॉलिश तो बनती है ना साहब, ताकि झक्कास दिख सकें। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। तो वही अब तैयार होकर निकल पड़ते हैं रीवा के लिए। तो दोस्तों हमारे साथ हमारी गाड़ी में हमारी भांजी साक्षी, अच्छा और ये रहे हमारे जीजा जी। ठीक है। तो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ, मेरे इस ब्लॉग में, मेरे इस वीडियो पे। ठीक है। मैं आपको ले चलूँगा अपने साथ बारात। सबसे पहले तो हम जा रहे हैं रीवा। ठीक है, समझ गया। और आपको बताते चलूं कि रीवा जाते समय सबसे पहले पड़ता है मैहर। समझ गया। और ये है मैहर का एक सरला नगर एरिया। ठीक है। यहाँ सीमेंट फैक्ट्री है। अबे जल्दी आपको बोल, हम कल सुबह फैक्ट्री पनवेल दिखा रहे हैं, निकलना है। सीमेंट फैक्ट्री। और ये मैहर का ही एरिया लगता है। तो दोस्तों ये रहा मैहर नगर का मेन गेट। यहाँ से मैहर सिटी लग जाती है, क्योंकि हम जा रहे हैं बाईपास, तो मैहर नगर का अंदर का नज़ारा नहीं दिखा पाएंगे। हाईवे में जो नज़ारा दिख रहा है वो आपको दिखाए जा रहे हैं। ये क्या है? और दोस्तों ये जो महल दिख रहा है ना, मुझे लग रहा है ये शारदा मंदिर के पुजारी जी का होना चाहिए। अबे साले कुछ भी। तो दोस्तों कुछ ही मिनटों का सफर करने के बाद हम पहुंच जाते हैं रीवा। क्योंकि मत कुछ ही मिनटों में रीवा पहुंचना संभव नहीं है, ये एडिटिंग का कमाल है। तो दोस्तों रीवा पहुंचते ही फंस जाते हैं हम जाम में। यहाँ से हमारी मंजिल मात्र 5 मिनट की है, और आप यकीन न मानेंगे हमें पहुंचने में 1 घंटे लग गए थे। क्या बोला तूने? और भाई साहब रीवा के लोगों का क्या ही कहना है, मतलब इनकी डिक्शनरी में सब्र नाम की चीज़ ही नहीं है भैया। बात तो सही है। मतलब ये अपने काम धाम में इतने बिजी है ना भैया कि 2 मिनट का भी सब्र नहीं कर सकते। बात तो सही है। और ये जाम लगने की पूरी वजह यही है। आप ये मेरे चारों तरफ की भीड़ देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जाम कितना तगड़ा रहा होगा। तो भैया फाइनली 1 घंटे की भारी मशक्क़त के बाद हम जाम से निकलकर अपने मंजिल पर पहुंच जाते हैं। और गाड़ी से उतरते ही सबसे पहले दर्शन होते हैं भोलेनाथ जी का। फिर हम पहुंच जाते हैं अपनी छावनी पे, जहां उमरिया और कटनी जिले के पलटनों की रुकने की व्यवस्था की गई थी। क्या बोला तूने? मतलब जहां हमारे रुकने की व्यवस्था की गई थी। अच्छा, हमको सिखा रिया है। अच्छा। और अब वक्त हो चला है बारात प्रस्थान करने का। अब फाइनली दूल्हे राजा सज धज के तैयार हैं बाहर निकलने के लिए, और उनके आगे आगे चल रहे हैं उनके बॉडीगार्ड बुआ। जैसा कि नेता और मंत्री लोग के आगे आगे बॉडीगार्ड चलते हैं ना, एक सूटकेस लिए बुलेट प्रूफ, तो वैसे हमारे यहाँ बुआ लोग चलती हैं दूल्हे राजा के आगे आगे नजर प्रूफ कलसा लिए, ताकि दूल्हे राजा को नजर न लग सके। और यहाँ पे दूल्हा राजा शायद अपने दोस्तों को फोन करके बोल रहे हैं कि भैया अपनी अपनी व्यवस्था अपनी अपनी गाड़ी में करके चलना, क्योंकि हम दूसरी गाड़ी से जा रहे हैं। और अब वक्त हो चला है दूल्हे राजा को रास्ते में मूंगफली खाने के लिए पैसे देने का। तो सभी ने बारी बारी से दूल्हे राजा को मूंगफली के लिए पैसा दिया। अबे साले। और अब समय आ जाता है भोलेनाथ के सामने डांस का ऑडिशन देने का। तो सबसे पहले आती हैं ये मोहतरमा, और इनका डांस देखने के बाद भोलेनाथ जी ने कहा, तुमसे ना हो पाएगा, तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाएगा। और अब आती हैं दूसरी मोहतरमा। फिर इनका डांस देखने के बाद भोले जी ने कहा, बंद करो हाथ जोड़ के, मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। और इनके लिए भोलेनाथ जी ने कहा, मेरी तरफ से हाँ है। और इनका डांस देखने के बाद तो भैया अब हम निकल आते हैं रीवा की प्रदर्शनी। हमें लेना था टोपा। तो भाई साहब सबसे पहले हमने यहाँ टोपा लिया और निकल पड़ते हैं फिर बारात के लिए। बारात पहुंचने के बाद हमने लिया गेट पास, मतलब साफा बंधाया, तभी तो आप जाने जाओगे कि आप बाराती हो कि नहीं हो। बात तो सही और है। ये बंध गई भैया हमारी पगड़ी। तो पगड़ी बंधवाने के बाद कैसा लग रहा हूँ दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताएं। और ये रहे दूल्हे राजा, हमारे भांजे के साले। इन्हीं की वजह से आज हम इस बारात में शामिल हुए हैं। और आपको ये दूल्हे राजा कैसे लग रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएं। और ये रहे दूल्हे राजा के भांजे, इन्हें तो डीजे का नाम सुनते ही नींद आने लगी। और अब आता है हाथ पांव फटकारने की बारी, मतलब डीजे में नाचने की बारी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भाई साहब इस गाने में इतनी ही सच्चाई है जितनी कि इस बात पे है कि महात्मा गांधी ने चरखे से आज़ादी दिलाई थी। क्योंकि जितने ये लड़के फूदा कर रहे हैं ना गाने पे, सुबह तक किसी का पता चलने वाला नहीं है।
फिर रात में खाना खाने के बाद ना खुद दूसरे का साथ ढूंढेंगे घर जाने के लिए। आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है, यार की शादी है, मेरे दिलदार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है। डीजे का आनंद लेने के बाद अब आ जाते हैं दूल्हे का दुराचार कराने के लिए। क्या बोला तूने? अरे माफ कीजिएगा, द्वारचार कराने के लिए। सॉरी 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 सॉरी। अब दुराचार के बाद वक्त आता है जयमाला का। तीसरी कटोरी है, तीसरी कटोरी है, मैं गिन रहा हूँ। अब भैया खाना पीना खा के हम निकल लेते हैं अपने उमरिया के लिए। ये क्या है? ये है हमारी 4 व्हीलर का स्लीपर कोच। इस ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। जब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय श्री राम, शुभ रात्रि।